आज हम आपको पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित के अंत की कहानी दिखाएंगे। आइए पहले सभी किरदारों से मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पांडवों के वंशज राजा परीक्षित अपने शौर्य और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे शिकार पर निकले। दोपहर ढल रही थी, जंगल घना था और वे बेहद प्यासे हो चुके थे। तभी उन्हें एक छोटा सा आश्रम दिखा, जहां एक तपस्वी ध्यान में लीन बैठा था। वह कोई और नहीं, महान ऋषि शमीक थे। राजा ने उनसे जल मांगा। हे ऋषि शमीक, मैं बहुत ही प्यासा हूँ, क्या थोड़ा जल मिलेगा? पर ऋषि अपनी तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर राजा को अपमान महसूस हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने पास पड़ी एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि की गर्दन में डाल दिया। इसके बाद वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद ऋषि का पुत्र श्रृंगी वहां पहुंचा। उसने जैसे ही अपने पिता की गर्दन में मृत सांप देखा, उसका रक्त खौल उठा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर श्राप दे डाला। परीक्षित, मैं तुझे शाप देता हूँ। 10 दिनों के भीतर तुझे नागों का राजा तक्षक मारेगा। राजमहल में जब यह समाचार पहुंचा तो राजा परीक्षित को अपने की का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि एक लोहे का महल बनाया जाए जहां कोई सांप प्रवेश न कर सके। वहां यज्ञ और सुरक्षा के सारे उपाय किए गए। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। दूर किसी रहस्यमयी गुफा में तक्षक नाग अपने षड्यंत्र में व्यस्त था। उसने एक चतुर ब्राह्मण के साथ मिलकर एक योजना बनाई। एक फल जिसमें वह स्वयं छिपा होगा, राजा को भेंट में भेजा जाएगा। सातवें दिन ब्राह्मण लोहे के महल में पहुंचता है और राजा को वह फल भेंट करता है। जैसे ही राजा फल खोलते हैं, उसमें से तक्षक अपने सर्प रूप में निकलता है और उन्हें दस देता है। राजा की मृत्यु तत्काल हो जाती है। राजा की मृत्यु की खबर जैसे ही उनके पुत्र जन्मेजय को मिलती है, वह आग बबूला हो उठता है। तक्षक, तेरा काल आ गया है। तेरे कुल का विनाश करेगा यह जन्मेजय। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए वह एक महायज्ञ सर्प सत्र प्रारंभ करता है। इस यज्ञ की वजह से सारे नाग यज्ञ अग्नि की तरफ खींचते चले आते हैं और आकाश से यज्ञ अग्नि में गिरकर भस्म होने लगते हैं। परंतु तभी वहां आता है एक दिव्य बालक, आस्तिक मुनि। उसकी वाणी में करुणा थी और उसकी दृष्टि में शांति। उसने जन्मेजय से कहा, राजन, सभी नाग दोषी नहीं है। यह यज्ञ अधर्म है। कृपया करके इसे रोक दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जन्मेजय का क्रोध शांत होता है। वह यज्ञ रोक देता है। तक्षक बच जाता है और एक वंश के विनाश से बच जाती है सृष्टि की संतुलन रेखा। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें। ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल गुरु मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें।